आज हम आगाज़ करने जा रहे हैं अपनी थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा सीरीज़ का, जिसमें हम डिटेल के साथ डिस्कशन करेंगे कि थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा क्या है। आज के हम इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि डेफिनेशन ऑफ ऑटोमेटा, डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज, डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग एंड वर्ड क्या है, और लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग क्या होता है, और रिवर्स ऑफ अ स्ट्रिंग क्या है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ ऑटोमेटा। ऑटोमेटा क्या है? ऑटोमेटा हमें लफ्ज़ से पता चल रहा है समथिंग ऑटोमेटिक। ऑटोमेटा का लफ्ज़ लैटिन ज़बान के लफ्ज़ ऑटोमेटा से निकला है, जिसका मतलब है कि खुद ब खुद करने वाला या खुद ब खुद होने वाला। हमारे पास कुछ ऐसी मशीन्स जो कि हमारी दी गई इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करती हैं और ख़ुद ब खुद हमारे लिए डिफरेंट टास्क परफॉर्म करती रहती हैं, वो हमारे लिए ऑटोमेटा हैं या ऑटोमेटिक मशीन्स हैं। जिसकी सबसे बड़ी एग्जांपल हमारे पास कंप्यूटर है, जिसको हम कुछ इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं और वो हमारे लिए डिफरेंट काम परफॉर्म कर देता है। इसी तरीके से अगर हमारे पास मोबाइल फ़ोन है या हमारे पास ATM मशीन है, हमारे लिए जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल मशीन्स अवेलेबल हैं वो सारी की सारी मोस्टली ऑटोमेटिक ही हैं। हमारे पास कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस उनके पास ऑलरेडी हमने फेच किया हुआ है और हम बटन दबाते हैं तो उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए हमारे लिए डिफरेंट टास्क परफॉर्म करती रहती हैं। तो ये डेफिनेशन होगी हमारे पास ऑटोमेटा की। अब हम बात कर लेते हैं लैंग्वेज की। तो हमारे पास रियल लाइफ में डिफरेंट तरह की लैंग्वेज अवेलेबल हैं। हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज है, उर्दू लैंग्वेज है, चाइनीज़ है या जापानीज़ है। तो हर लैंग्वेज के कुछ अल्फ़ाबेट्स होते हैं और कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करते हुए उस लैंग्वेज को बनाया जाता है, उस लैंग्वेज के वर्ड्स को, सेंटेंसेस को या उस लैंग्वेज के स्ट्रिंग्स को बनाया जाता है। हम एग्जांपल देख लेते हैं कि हमारे पास एक लैंग्वेज है जिसके दो ही अल्फ़ाबेट्स A और B हैं और हमारे पास उसका एक ही रूल है कि मेक द स्ट्रिंग्स एंडिंग विद B, कि उसके हमारे पास सिर्फ वही स्ट्रिंग्स बन सकती हैं जो कि लेटर B से एंड होंगी। तो हमारे पास यहाँ पर अनलिमिटेड कम्बिनेशंस बन सकते हैं, जिसके हमने चंद एक लिखे हुए हैं, जैसे A है, AB है, ABB है, या फॉर एग्जांपल हमारे पास ABBB या BABB है। तो हमारे पास अनलिमिटेड नंबर ऑफ कम्बिनेशंस बन सकते हैं। तो हम लैंग्वेज की डेफिनेशंस कर सकते हैं। लैंग्वेज इज़ द कम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स एंड सेट ऑफ रूल्स फॉर दैट लैंग्वेज। इसी तरीके से हमारे पास डिफरेंट लैंग्वेजेस हो सकती हैं, हमारे पास डिफरेंट कम्बिनेशंस ऑफ लेटर्स हो सकते हैं जिनको हम स्ट्रिंग्स बोल देते हैं या फिर वर्ड्स बोल देते हैं। अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग एंड अ वर्ड। जब भी हम बात करते हैं किसी लैंग्वेज की तो वहाँ पर उन अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करते हुए हम अनलिमिटेड कम्बिनेशंस बना सकते हैं। जैसा कि हमने पहले भी कहा है, इन अनलिमिटेड कम्बिनेशंस में हमारे पास कुछ ऐसी स्ट्रिंग्स, कुछ ऐसे कम्बिनेशंस होते हैं जो कि मीनिंगफुल होते हैं और कुछ ऐसे कम्बिनेशंस भी बन जाते हैं जो कि मीनिंगफुल नहीं होते। इसी तरीके से अगर हम बात कर लें इंग्लिश लैंग्वेज की, तो इंग्लिश लैंग्वेज के 26 अल्फ़ाबेट्स में को हम जब कंबाइन करें तो हमारे पास अनलिमिटेड नंबर ऑफ कम्बिनेशंस बन सकते हैं। इनमें से कुछ कम्बिनेशंस इंग्लिश डिक्शनरी से बिलोंग करते होंगे, मीनिंगफुल होंगे, लेकिन बहुत सारे अनलिमिटेड नंबर ऑफ कम्बिनेशंस हमारे पास अनमीनिंगफुल होंगे, कोई भी मानी नहीं रखते होंगे क्योंकि वो डिक्शनरी में अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे कम्बिनेशंस जो कि मीनिंगफुल होंगे उनको हम वर्ड्स बोलेंगे और वो कम्बिनेशंस जो हमारे पास अनमीनिंगफुल होंगे उनको हम स्ट्रिंग्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज है जिसमें हमारे पास डिफरेंट कम्बिनेशंस अवेलेबल हैं, जिसके चंद एग्जाम्पल हमने स्लाइड में डिस्कस की हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल एक कम्बिनेशन की बात करें DOG, तो ये हमारे पास एक मीनिंगफुल कम्बिनेशन है जो कि डॉग है, किसी एनिमल का नेम है। इसी तरीके से अगर हम बात कर लें एक और कम्बिनेशन की BCB इज़ ऑल्सो अ कम्बिनेशन बट दिस इज़ नॉट मीनिंगफुल। तो इसको हम एक स्ट्रिंग कहेंगे, इसको हम एक वर्ड नहीं बोल सकते हैं। इसी तरीके से डिफरेंट एग्जांपल्स हमने लिखी हुई हैं, आप इनको देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग। तो किसी भी कम्बिनेशन में या किसी भी स्ट्रिंग में जितने अल्फ़ाबेट्स यूज़ किए गए हैं वो उसकी लेंथ कहलाते हैं। हम उस स्ट्रिंग में मौजूद नंबर ऑफ लेटर्स या नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स को काउंट कर लेते हैं, वो उसकी लेंथ कहलाता है। The number of alphabets used in a string is known as the length of a string। हम एग्जाम्पल को देख लेते हैं। जिस तरीके से हमने स्लाइड में देखा हुआ है कि कोई भी स्ट्रिंग हमारे पास अवेलेबल है तो उसकी लेंथ हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कनकैटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग। तो कनकैटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग का मतलब है कि दो स्ट्रिंग्स को जोड़ देना या दो से ज़्यादा स्ट्रिंग्स को जोड़ देना। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई दो स्ट्रिंग्स हैं जिसमें से एक का नाम x है और एक का नाम y है। तो इन दो स्ट्रिंग्स को हम जोड़ने के लिए, कनकैटिनेट करने के लिए XY लिखेंगे। तो हम
पहले x के सारी की सारी स्ट्रिंग और फिर हम y की सारी स्ट्रिंग को अटैच कर देते हैं, तो इस तरीके से हम दो स्ट्रिंग्स को या दो से ज़्यादा स्ट्रिंग्स को कंकैटिनेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक बात याद रखने की है कि एक्स वाई जो है वो हमेशा वाई एक्स के इक्वल नहीं हो सकता है। हमने एक्स वाई में से जिस लेटर को लेफ्ट साइड के ऊपर रखा है, राइट साइड में भी हम उसी स्ट्रिंग को ही पहले रखेंगे। हम ऑर्डर अपनी मर्जी से तब्दील नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज कंकैटिनेशन का कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं रिवर्स ऑफ अ स्ट्रिंग। हम किसी भी स्ट्रिंग का रिवर्स ले सकते हैं अगर हम उसके लास्ट वाले अल्फ़ाबेट को सबसे पहले लिख दें, सेकंड लास्ट को उसके बाद लिख दें, थर्ड लास्ट को उसके बाद लिख दें और जो फर्स्ट वन है उसको सबसे एंड के ऊपर ले जाएं। तो इस तरीके से हम जब किसी स्ट्रिंग को उल्टा कर देते हैं तो इसको हम रिवर्स ऑफ अ स्ट्रिंग कहते हैं, जिसको हम AR या XR लिख देते हैं, जिसमें से XA या कोई भी उस स्ट्रिंग का नाम है, जबकि उसकी पावर में लिखा जाने वाला स्मॉल r रिप्रेजेंट करता है कि ये उस स्ट्रिंग का रिवर्स है। हम रिवर्स ऑफ अ स्ट्रिंग को डिफाइन कर सकते हैं, इफ़ वी change the order of the string in such a way that the last letter becomes the first alphabet of new string, second last becomes the second, third last becomes the third, and the first one becomes the last letter of the new string, that is known as the reverse of a string।